अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मुरारी बापू पहुंचे ओशो तीर्थ कुचवाड़ा। ओशो की जन्म स्थली के किए दर्शन। तकरीबन 45 मिनट रुके मुरारी बापू। ओशो के 94वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित जबलपुर में 6 दिसंबर से रामकथा करने जाते समय कुचवाड़ा पहुंचे मुरारी बापू। जन्मस्थली पर ओशो की पूजा अर्चना की, साथ ही कुछ देर ध्यान लगाया। ओशो के अनुयायी बड़ी दूर दूर से आए। नेपाल, जापान आदि जगह से ओशो के अनुयायी आए और यहाँ ध्यान मग्न हुए। ओशो का दर्शन और सनातन पर बोले मुरारी बापू। मुरारी बापू ने ओशो जन्मस्थान के दर्शन कर ध्यान किया। वहीं ओशो के बारे में बताया कि ओशो आध्यात्मिक चेतना है। ओशो का अर्थ ओरिजिनल, साइलेंट, हैप्पीनेस और ओरिजिनल है। चरम आध्यात्मिक चेतना ही ओशो है। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण सहित ओशो अनुयायी शामिल थे। जापान, नेपाल, जबलपुर, भोपाल, रायसेन सहित दूर दराज से ओशो अनुयायी आए और मीडिया से बात करते हुए आंखों में आंसू भर भावुक हो गए। जबलपुर भेड़ाघाट के स्वामी श्रीला प्रेम पारस ने कहा कि देश में जितने भी साधु संत कथावाचक हैं वो रात में ओशो को पढ़ते हैं, सुबह उनकी बात करते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं। मुरारी बापू ऐसे संत हैं जिन्होंने ओशो के जन्मोत्सव का रामकथा करने का निर्णय लिया। एक दिन ऐसा आएगा जब ओशो में होगा देश। ओशो की जन्मस्थली कुचवाड़ा में 11 दिसंबर को जन्मोत्सव मनाया जाता है। वहाँ विनोद खन्ना सहित कई हस्तियां आ चुकी हैं। आज भी लाखों की संख्या में देश में ओशो के अनुयायी हैं और समय समय पर कैंप लगाकर दर्शन और ध्यान का आयोजन किया जाता है, जिसका आंखों देखा हाल आपके समक्ष है। दबंग इंडिया 24 न्यूज से जिला ब्यूरो मनोज शर्मा की खास खबर। मुरारी बापू यहाँ आए थे क्योंकि ओशो का 5 दिन बाद यहाँ पर जन्मोत्सव है, तो 5 दिन पहले आए। क्या उनका उद्देश्य था यहाँ पर आने का? उनका उद्देश्य सिर्फ अहोभाव गुरु चरण में, सदगुरु चरण में प्रकट करना और ओशो की जो चेतना है, ओशो की जो देशना है, उसको जग जग तक पहुंचाना, सिर्फ इतना ही सा उद्देश्य है। क्योंकि इस पृथ्वी को यदि कोई बचा सकता है तो उसका नाम है सदगुरु ओशो, भगवान श्री ओशो। और इसलिए नहीं कि हम उनके साधक हैं, हम शिष्य हैं, इस बात से हम ये नहीं कह रहे। आप देखिए ना, 10,500 घंटे कृष्ण के बाद परम चेतना, इतना विराट स्वरूप किसने दिखाया? कोई दिखता है आसपास आपको? कोई भी नहीं दिखता। शायद भरूच में ओशो चेयर का वो हुआ था, तो उसमें सभी ने, वाइस चांसलर और सब लोगों बुलाया था। तो मैंने ओशो की, मेरे मन में जो परिभाषा थी वो थी OSHO। वो का मतलब ओन, अपना, पोता, अपना। एस मानी साइलेंस। इसको खुद की शांति, खुद का मौन था, उधार नहीं, स्मशान की शांति नहीं, खुद की शांति। और हैप्पीनेस, अपनी प्रसन्नता भी, अपनी उधार प्रसन्न, कि आप मुझे मिले और मैं प्रसन्न हो जाऊं, मुझे ये मिले, मैं, ऐसा नहीं। तो ऐसे ये फ्रेम में ऐसे पीछे आना चाहिए। क्या नाम है आपका? बहुत खुशी की बात है। मेरा नाम है प्रेम राबिया। मैं ओशो होम आश्रम जबलपुर में बिलोंग करती हूँ। मेरा देश ओशो का देश है। कुछ लोग बोलेंगे मैं स्विट्जरलैंड से हूँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं जबलपुर भेड़ाघाट से हूँ। और आज बहुत खुशी का दिन है कि सब लोग इधर मुरारी बापू के कारण इधर इकट्ठा हो गया। वो बहुत अच्छा है कि इतना अच्छा संत, इतना बड़ा संत ओशो का काम आगे बढ़ रहे। और हम ओशो होम आश्रम की तरफ सबको इनवाइट कर रहे, क्योंकि ओशो का मैसेज वो पूरी दुनिया में स्प्रेड होना है। क्योंकि ओशो ने इतने सारे लोगों का ज़िंदगी बदल दिए और ओशो अभी है, इधर ओशो जीवित है। तो इधर स्वामी जी ये बताइए, 5 दिन बाद ओशो का जन्मोत्सव है, 94वां, तो आज 5 दिन पहले बापू का आना, मुरारी बापू का आना, क्या संकेत है? ये ओशो का बहुत फास्ट संकेत है कि मुरारी बापू ने ओशो का जन्मदिन मना रहे हैं, यानी कि ओशो का युग आने वाला है। और जितने भी संत हैं, जितने भी बड़े बड़े हैं, और सभी की सोच है और ओशो की देशना को आगे बढ़ाएं। और बापूजी ने यहाँ जो समय दिया आने का, उससे काफ़ी सन्यासियों के अंदर ऊर्जा आई है। और आगे भी उनका 7 दिसंबर से 14 दिसंबर जबलपुर में जो कार्यक्रम रामकथा है, वो पूरा ओशो में रामकथा है। 7 दिन ओशो का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा वहाँ पे।
जैसा कि ओशो को भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता था, लेकिन आज भारत देश में या भारत सरकार द्वारा उनके बढ़ावे के लेकर कुछ प्रयास ठोस नहीं किए जा रहे हैं। अब प्रयास तो ऐसा है कि ओशो जगत एक यात्रा भी है, पर्सनल यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आदमी आध्यात्मिक की ओर जाएगा तो खुद ही समझ में आएगा लोगों को। तो ये ओशो के जो अनुयायी हैं वह स्वयं ही उनके कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं या कुछ प्रशासन द्वारा भी कुछ बढ़ावा? नहीं, प्रशासन द्वारा तो उतना नहीं मिल रहा